बॉलीवुड में 70 से 80 के दशक में चॉकलेट हीरो के तौर पर मशहूर हुए अभिनेता विनोद मेहरा को गुजरे वक्त के साथ आज की पीढ़ी शायद भूल पाई हो, लेकिन एक दौर था जब उनके पास फैन फॉलोइंग की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि सिनेमा की दुनिया में कब किसका सितारा जगमगा उठे और ढह जाए कोई नहीं बता सकता। कुछ ऐसे ही विनोद मेहरा के साथ भी हुआ। भले ही वे मेन स्ट्रीम एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित ना कर पाए हो, मगर उन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह जरूर बनाई है। उन्होंने कभी भी छोटे रोल्स निभाने में परहेज नहीं किया। अभिनय के जरिए कई दफा बेहद साधारण से रोल में भी उन्होंने जान फूंक दी थी। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनकी पत्नियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, क्या करती थी और कैसी नजर आती थी? तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस दौर में विनोद मेहरा की दादी शारदा फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिका निभाया करती थी। विनोद मेहरा की उम्र उस समय महज 13 साल की थी जब उन्होंने फिल्म रागिनी में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला था। कहते हैं विनोद की फिल्मी करियर को मुकाम देने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने अहम रोल भी निभाया था। शक्ति संबंध की फिल्म अनुराग 1972 में आई थी, जिसमें मौसमी और विनोद पहली बार साथ नजर आए थे। विनोद मेहरा ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म एक थी रीत से की थी। विनोद का अपना एक अलग ही स्टाइल था, जिसकी वजह से वे हीरोइनों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उस जमाने की हर एक्ट्रेस विनोद के करीब होना चाहती थी। वहीं बात की जाए इनकी पत्नी के बारे में तो आपको बता दें, सबसे पहले विनोद मेहरा का नाम एक थी रीटा फिल्म की एक्ट्रेस मीना ब्रोकरा संग रहा। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने अर्ली 70s में शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को उनका पहला हार्ट अटैक आया। विनोद तो ठीक हो गए, मगर दोनों का रिश्ता दूर हो गया। इसके बाद विनोद मेहरा के जीवन में बिंदिया गोस्वामी ने एंट्री मारी। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ा और दोनों लिविंग में रहने लगे। मेहरा शादीशुदा थे, इसलिए वे बिंदिया संग शादी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी मीना के परिवार वाले विनोद पर बिंदिया से दूर रहने का दबाव बना रहे थे। कुछ समय तक चीजें लुका छुपी में चली। इसके बाद विनोद और बिंदिया का रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगा। माना जाता है कि दोनों ने चुपचाप ढंग से शादी भी कर ली थी, मगर 80 के दशक की शुरुआत दौर में विनोद की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। इस बीच बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां जेपी दत्ता संग बढ़ गई थी। इस वजह से दोनों के रिश्ता का अंत हो गया। इसके बाद 1974 में आई निर्देशक अभिनेता महमूद की फिल्म कुंवारा बाप में विनोद ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी। बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठा नहीं मिलने से विनोद अक्सर उदास रहने लगे। उन्हें कम रोल मिलने लगे थे। जब उन्हें लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो वे निर्देशक के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमाने उतर गए। उन्होंने अपने करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया। इस दौरान वे हीरो के साथ साथ साइड रोल भी निभाते नजर आए। रिपोर्ट की माने तो बिंदिया गोस्वामी से अलग होने के बाद विनोद मेहरा के जीवन में रेखा ने एंट्री मारी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे। विनोद की पर्सनल लाइफ जहां एक तरफ पटरी पर नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ रेखा भी अमिताभ बच्चन से दूर होने के बाद काफी अकेली हो गई थी। आखिरकार दोनों दिल आपस में मिले और दोनों कब एक अच्छे दोस्त से हमसफर बन गए पता ही नहीं चला। दोनों की गुपचुप ढंग से शादी करने की खबरें सामने आने लगी। विनोद मेहरा अपनी मां को रेखा से शादी के लिए नहीं मना पाए थे। जब वे कोलकाता में शादी कर रेखा को सीधे एयरपोर्ट से अपने घर ले गए और रेखा ने विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा के पांव छुए चाहे तो उन्होंने उसी वक्त उन्हें धक्का दे दिया। इस तरह ये रिश्ता भी खत्म हो गया। अंत में विनोद मेहरा की लाइफ में किरण नाम की लड़की आई। अपना बाकी जीवन उन्होंने किरण के साथ ही बिताया। 1990 में विनोद मेहरा को आखिरी बार हार्ट अटैक आया। इस बार वे नहीं बच सके और 30 अक्टूबर 1990 को उनका निधन हो गया। उनका एक बेटा रोहन मेहरा और एक बेटी सोनिया मेहरा भी है। तो दोस्तों, आपको विनोद मेहरा की पत्नियों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।